क्यों कुछ लोग सफलता पाने के बाद उद्दंड और अहंकारी हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सफलता को बड़ी ही शिष्टता और शालीनता के साथ संभालते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोक नंबर 12 में हम जानेंगे कि सक्सेस को हैंडल कैसे किया जाए और डिकोड करेंगे उस राज को जो आपकी कामयाबी को अहंकार में नहीं स्थिरता में बदल दे। तो चलिए सुनते हैं इस श्लोक को। वसु वसु मना सत्य समा समित समा अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति। मानसिक स्थिरता की शुरुआत इस बोध से होती है कि आपका सेल्फ वर्थ कहाँ से आता है। क्या ये बाहरी उपलब्धियों पर टिका है या ये आपके भीतर से आता है। इसे समझते हैं श्लोक के पहले नाम से वसु। वसु का अर्थ है वो जो अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। वसु शब्द का एक अर्थ धन भी है। श्री हरि ही वो परम धन है जिसे पाने के लिए ज्ञानी और सिद्ध पुरुष युगों तक तपस्या करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इस ब्रह्मांड में सबसे अनमोल है वो पहले से ही आपके भीतर स्थित है। आज की सोशल मीडिया के दौर पर हमारा सेल्फ वर्थ हमारी जॉब, हमारी ड्रेस या फिर हमारे स्टेटस से जुड़ा होता है, पर जब हमें वो बाहरी वैलिडेशन या सराहना नहीं मिलती तो हम अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। लेकिन अगर आप ये याद रखें कि वो परम शक्ति आपके भीतर है तो आपको बाहर किसी से अपना मोल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं में ही संपूर्ण हैं। ये विचार आपको हर मुश्किल स्थिति में स्थिर यानी स्टेबल और आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट रखेगा। ओम वसवे नमः के माध्यम से हम उस अनमोल ईश्वर को नमन करते हैं जो हमारे भीतर बसकर हमें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास दिलाते हैं। लेकिन क्यों हम में से अधिकतर लोगों को सेल्फ वर्थ का आभास नहीं होता? इसका उत्तर छुपा है श्लोक के अगले नाम में। इस ईश्वरीय खजाने को अनुभव करने के लिए आवश्यकता है एक पारदर्शी मन की, और इसी संदर्भ में आता है श्लोक का अगला नाम वसुमनः। इस नाम का अर्थ है वो जिनका मन अत्यंत श्रेष्ठ और परम शुद्ध है। श्री हरि का चित्त राग, द्वेष और अहंकार जैसी मलिनताओं यानी इम्प्योरिटीज से पूरी तरह मुक्त है। उसमें केवल करुणा और अनंत शांति का वास है। हम अपने शरीर की शुद्धि यानी पर्सनल हाइजीन पर तो घंटों बिताते हैं, पर क्या हम अपने मेंटल हाइजीन का भी उतना ही ख्याल रखते हैं? मन को स्थिर रखने के लिए ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ जैसे विकारों को बाहर निकालना अनिवार्य है। सफलता के लिए केवल बुद्धि का तीव्र होना पर्याप्त नहीं, वसुमनः की तरह मन का शुद्ध होना भी आवश्यक है। एक अशांत और प्रदूषित मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। सफलता को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए आपके पास एक क्लीन माइंडसेट होना ही चाहिए। ओम वसुमनसे नमः इस मंत्र के जाप से मन की अशांति दूर होती है और मानसिक विकारों का नाश होता है। दोस्तों, जब हमारे मन में कोई सेल्फ इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई स्वार्थ का विकार नहीं होता, तभी हम अडिग रहकर सत्य के मार्ग को चुन सकते हैं। और यही है श्री हरि का अगला नाम सत्य। सत्य वो है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में एक समान है। जब संसार का विनाश हो जाता है तब भी जो अपरिवर्तनीय रहता है वही परम सत्य है और वही श्री हरि विष्णु है। भाग दौड़ से भरी इस दुनिया में परिस्थितियाँ हर पल बदलती हैं। कभी बड़ा लाभ होता है तो कभी भारी नुकसान। ऐसे में कई बार अपने उसूलों से समझौता करने का लालच मन में आ सकता है, पर याद रखिए झूठ की नींव पर खड़ा सफलता का महल जल्दी ढह जाता है। सत्य की शक्ति आपको वो ताकत देती है जहाँ न तो किसी को प्रभावित करने का लालच रहता है और न ही किसी से दबने का डर। इसी अटूट स्थिरता को दर्शाता है श्री हरि का अगला नाम समात्मा। आदि शंकराचार्य जी के अनुसार समात्मा वो है जिनका मन हर हाल में संतुलित रहता है। वे सुख, दुख, लाभ, हानि और मान अपमान में भी एक समान स्थिर रहते हैं। अक्सर हम अपने आसपास की घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। जरा सी तारीफ मिली तो बहुत खुश हो जाते हैं और छोटी सी आलोचना से दुखी हो जाते हैं। ओम समात्माय नमः का स्मरण हमें सिखाता है कि अपनी मानसिक शांति की चाबी हमेशा अपने पास रखें। यही अभ्यास आपको मेंटल बर्नआउट से बचाएगा। जब आप मन को स्थिर कर लेते हैं तो हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते।
इसी शांत मन में आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करके उस असीमित ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं जिन्हें केवल प्रेम से बांधा जा सकता है। और यही है श्री हरि का अगला स्वरूप संमित। संमित का अर्थ है वो ईश्वर जो असीमित होकर भी भक्तों के प्रेम में बंधना स्वीकार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के वात्सल्य प्रेम के वश में उखल में बंधना स्वीकार कर लिया था। ये नाम हमें सिखाता है कि जो समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है उसे केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति से ही जीता जा सकता है। व्यवहारिक रूप में देखें तो अक्सर हम अपने करियर, रिश्तों या भविष्य को जबरन कंट्रोल करना चाहते हैं और जब चीजें हमारी योजना के हिसाब से नहीं चलती तो हम गहरे तनाव में डूब जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। संमित स्वरूप हमें ईश्वर के प्रति समर्पण की शक्ति सिखाता है। इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी मेहनत से, अपने पूरे सामर्थ्य से अपने काम को करें, लेकिन नतीजे का बोझ ईश्वर को सौंप दें। यही स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे सिंपल और स्पिरिचुअल तरीका है। जब आप अहंकार को छोड़कर समर्पण करते हैं तो आप सबको समान भाव से देखना शुरू करते हैं और यही भाव है श्री हरि के अगले नाम का समः। समः का अर्थ है जो सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं और पूर्णतः निष्पक्ष हैं। भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। इसका अर्थ है मैं सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता हूँ। समः होने का अर्थ है किसी के प्रति भेदभाव या पक्षपात न करना। जब आप हर व्यक्ति को उनका बुनियादी सम्मान देते हैं तब आपका व्यवहार आपकी अपनी गरिमा यानी अपनी डिग्निटी पर टिका होता है, सामने वाले के ओहदे या पद पर नहीं। श्री हरि का यही नाम प्रतीक है समावेशिता का। जब आप समः यानी निष्पक्ष भाव से काम करते हैं तो आपका हर प्रयास धर्म से जुड़ जाता है। कर्म की इसी शक्ति को दर्शाता है श्री हरि का अगला नाम अमोघ। अमोघ का अर्थ है जो कभी चूकते नहीं और जिनकी उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो उनकी शरण में रहकर नैतिकता के मार्ग पर चलता है। श्री हरि सदा उसे शुभ फल प्रदान करते हैं। अमोघ नाम हमें सिखाता है कि अगर आपकी एथिकल फाउंडेशन यानी नैतिक नींव मजबूत है और धर्म पर आधारित है तो आपकी मेहनत का फल मिलना गारंटीड है। ओम अमोघाय नमः, वो जिनकी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। जब अमोघ पर आपका विश्वास पक्का होने लगता है तो श्री हरि के अत्यंत सुंदर और शांत स्वरूप का आभास आपको होता है। पुंडरीकाक्ष, ये है श्री हरि का अगला नाम। पुंडरीकाक्षः का अर्थ है वो जिनकी आंखें खिले हुए कमल के समान निर्मल और सुंदर हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी गंदगी से अछूता रहता है, वैसे ही श्री हरि की दिव्य दृष्टि संसार की माया से परे केवल शुद्ध प्रेम और सत्य को देखती है। पुंडरीकाक्ष स्वरूप हमें सिखाता है कि असली सुंदरता करुणा से भरे मन और पवित्र दृष्टि में होती है। यही मन की स्पष्टता आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाती है और आपको धर्म संगत काम करने के लिए प्रेरित करती है। यही से शुरू होती है आपकी वो पुण्य यात्रा जिसका उद्देश्य है वृषकर्मा। वृष का अर्थ है धर्म। वृषकर्मा वो हैं जिनके हर काम धर्म के अनुरूप होते हैं। इसका एक अद्भुत उदाहरण समुद्र मंथन के समय मिलता है। जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तब भगवान ने कूर्म अवतार का रूप लेकर उसे अपनी पीठ पर संभाला ताकि अमृत प्राप्ति का शुभ काम बिना बाधा के पूरा हो सके। वे हर शुभ और धर्म संगत कार्य के आधार हैं। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में अक्सर हाई स्ट्रेस स्थितियों में लोग गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, लेकिन परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्मों को नैतिक रखना ही असली समझदारी है और यही विश्वकर्मा का आदर्श है। इस नाम के स्मरण से आपके कार्य पवित्र, सफल और बाधा मुक्त होने लगते हैं। इसी से आते हैं हम श्लोक के अंतिम नाम पर, वृषाकृति। वृष का अर्थ है धर्म और आकृति का अर्थ है रूप। वृषाकृति वो हैं जो धर्म की रक्षा के लिए साकार रूप में प्रकट होते हैं। रामायण में श्री राम का पूरा अस्तित्व ही धर्म की परिभाषा है। हम अपनी पहचान अपनी जॉब, महंगी गाड़ी या बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं, लेकिन जो अपनी पहचान अपने सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स और चरित्र से जोड़ते हैं वे समय की हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। ओम वृषाकृते नमः आपको अपने नैतिक मूल्यों या एथिकल वैल्यूज पर अडिग रहने का साहस देता है। याद रखिए, जब आप अपने सेल्फ वर्थ को जानते हैं,
सत्य की राह पर चलते हैं, निष्पक्ष भाव से काम करते हैं और आपकी नींव धर्म से जुड़ी हुई है तो आपकी सफलता को स्थिरता मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।